Hello everybody, welcome to another video on our channel रीत व्लॉग्स। सो बहुत बहुत देर के बाद एक कोई वीडियो इस पे अपलोड कर रही हूँ, बट दिस टाइम इट्स नथिंग अबाउट रशिया, इट्स अबाउट UK नाउ बिकॉज रीत व्लॉग्स हैज़ ऑफिशियली शिफ्टेड टू लंदन, इंग्लैंड, UK। सो आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो का टाइटल देख लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चीज़ें जब हम लोग आए थे यहाँ पे वी वर नॉट अवेयर, ट्रस्ट मी। मेरी नॉलेज बहुत बहुत कम थी क्योंकि जोरावर वॉज ओनली 3 months एट दैट टाइम, तो मेरा ज़्यादा फोकस उसके ऊपर था। तो मैंने इस कंट्री के बारे में कोई रिसर्च नहीं करी। एवरीथिंग सिमी वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। इवन अभी भी मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल जो वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें वही हैंडल करता है। आई एम स्टिल बिजी विद माई वर्क एंड जोरावर इज़ माई सन बाय द वे। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग अगर यहाँ पे आओ तो आप लोगों को भी वो सारी चीज़ों का सामना करना पड़े जो हम लोगों के साथ हुआ। सो फ्रॉम दिस चैनल मैं चाहती हूँ आपके पास वो सारी नॉलेज हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जो हमें नहीं थी, हमारे पास मिसिंग थी। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगी आपका, जल्दी से आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। 5 पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊँगी जो कि आप UK आ गए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बहुत ही एक अच्छी रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होने वाली है। यस, कुछ भी शुगर कोट नहीं मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, जो सच है वो ही बताऊंगी। एंड आई टेल यू द रियलिटी। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाउ यू नो गो थ्रू ऑल द प्रोसेस, कैसे जॉब अप्लाई करनी है स्लोली। बट फर्स्ट इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जैसे ही आप UK में आ गए हो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। सो जो यहाँ की जैसे हेलिफैक्स हो गया, लॉयड हो गया, पहले इनकी तरफ मत जाओ। सबसे पहले आप किसी के भी घर पे रह रहे हो, आते ही आप जहाँ आपने रेंट किया है, किसी होटल में रह रहे हो या अपने दोस्त के घर पे रह रहे हो, यूज़ दैट एड्रेस और अपना इधर मोन्जो, रेवोल्यूट और स्टर्लिंग, तीनों में से कोई भी अकाउंट ओपन कर लो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगती है। आई थिंक आपकी सेल्फी, आपकी फ़ोटो लगेगी एंड देन योर पासपोर्ट डिटेल्स, मतलब इजीली ओपन हो जाता है। द फर्स्ट अकाउंट जो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया था दैट वाज रेवोल्यूट और सिमी का आई गेस स्टर्लिंग था। तो आप लोग भी आते ही पहले ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेंशन भी कर रही हूँ। सो गो फॉर दीज एंड देन लेटर ऑन आप कोई भी हेलिफैक्स जाना है, लॉयड, दे ऑल आर द सेम। कोई आपको इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ। आई वुड प्रेफर कि अगर बार्कलेज में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई लाइक बार्कलेज, मुझे बार्कलेज बैंक अच्छा लगता है क्योंकि उनकी सर्विसेज, उनकी बीच बीच में ऑफर्स आती रहती हैं एंड आई मीन उनके ऑप्शंस अच्छे हैं। So yeah, that's the first thing. And now moving on to the second thing, that's अपना GP रजिस्टर करो क्योंकि आप आ रहे हो, डोंट नो किस इनटेक में आ रहे हो, उस टाइम पे कैसा वेदर होगा। एकदम से आते ही आप इंडिया से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो, एकदम से आते ही बीमार हो गए हो या कुछ भी हो गए हो, फॉर दैट यू नीड टू हैव अ GP रजिस्टर होना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके लिए भी आपका एड्रेस चाहिए। तो जिस भी एरिया में रह रहे हो आप, वहाँ के एरिया का जो भी GP है उनके साथ आप डेफिनेटली रजिस्टर हो जाओ। एंड देन द थर्ड थिंग विच इज़ एक्चुअली, ये जो तीसरी चीज़ मैं बता रही हूँ ये दूसरे नंबर पे आने चाहिए क्योंकि ये नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। दैट इज़ योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। सो NI अप्लाई करना बहुत 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 ज़रूरी है। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ NI अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट क्योंकि इस वीडियो में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। देन अगर आप लोगों को, वरना आप गूगल पे जाइए, आप इजीली अगर आप वहाँ पे सर्च भी करेंगे ना हाउ टू अप्लाई NI नंबर UK, तो gov.uk की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आई मीन शो हो जाएगी नीचे। ऑलवेज गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड वहाँ से इजीली स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी है, हर एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है उन्होंने, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आप अपना NI अप्लाई कर लोगे। NI अप्लाई हो गया, सो 3 चीज़ें हो गई। नाउ यू हैव द बैंक अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आएगी। नाउ यू हैव द NI नंबर, क्योंकि उसको आने में भी समटाइम्स लग जाते हैं यार, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाते हैं। सो आई वुड से आते ही बैंक अकाउंट, NI, GP, ये 3 चीज़ें तो फटाफट कर ही लो आप। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपका पासपोर्ट हो गया, अब तो BRP नहीं है, बट जब हम लोग आए थे तब BRP कार्ड भी इशू होते थे, बट नाउ इन्होंने E वीज़ा बना दिया है, सो आपको शेयर कोड मिलेगा। स्टिल
कीप एवरीथिंग हैंडी। एक गूगल फोल्डर बना लो एक अपना, वेयर एवर यू वॉन्ट टू सेव इट। आप उसको एक जगह फोल्डर बना के अपनी सारी ये चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर लो, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे ना, आप जीपी पे जाओगे, आप अगर कुछ एनआई अप्लाई करने जाओगे, वेयर एवर यू विल गो दे विल आस्क, वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जो जिनको यहाँ पे रहते हुए 4-4 5-5 साल हो गए, इवन ज़्यादा ही हो गए, दे विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप जो सिटी में आ रहे हो हमेशा चूज़ योर सिटी वाइडली। हमें लगता है लंदन जाएंगे, क्योंकि अगर इंग्लैंड का नाम याद आता है, यूके का याद आता है, यही 2-3 जगह जो है हमें याद आती हैं, स्पेशली लोग लंदन ही भागते हैं। बट लेट मी टेल यू राइट नाउ, लंदन की जो जॉब मार्केट है वो इतनी ज़्यादा टाइट है। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनी वन, इट्स नॉट दैट कि जॉब मिल नहीं रही है या जो भी है, टाइम लग रहा है। सो इफ़ यू डोंट हैव टाइम, यू वॉन्ट टू सेव योर टाइम, सो प्लीज़ प्लीज़ चूज़ योर सिटी वाइजली। जॉब तो एक रीज़न है ही है, जो अगला रीज़न मैं अभी बताने जा रही हूँ दैट इज़ द रेंट। क्योंकि हम ये चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं सोचते, हमें लगता है दैट्स फाइन, I will earn, I will pay my rent, I will buy the groceries वोसरीज सब हो जाती है। बट रेंट लंदन में 1 BHK फ्लैट का रेंट 1700 से 1800 है, ज़्यादा भी है, ये तो मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स ये वाली साइड जाते हो तो आपको हाफ प्राइस में 1 BHK मिल जाता है। सो इमेजिन आपका कितना रेंट बचेगा। सो दैट इज़ वाई आप ये मत सोचना कि मैडम आप तो खुद लंदन में बैठे हो और आप हमें ये एडवाइस कर रहे हो। इट डिपेंड्स, इफ़ यू हैव, आपके अंदर है कि आप हसल कर लोगे, जॉब मिल जाएगी, ढूंढ लोगे एंड इतना रेंट अफोर्ड कर लोगे, प्लीज़ गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग एनी वन, पर इफ़ यू वॉन्ट टू सेव, अभी हमारे साथ क्या हुआ था, मेरा जो कॉलेज था दैट वॉज इन लंदन एंड मेरे साथ बच्चा था जो कि 1 साल का भी नहीं था। तो हमारे पास इतना सोचने का वो नहीं था कि हम अब लंदन में आ गए हैं, अब मूव कर जाएं किसी और सिटी में। इवन आज भी अगर कोई मुझे बोल दे तो ये सब मेंटल स्ट्रेस की वजह से आई विल नॉट मूव, क्योंकि मैं बोलूँगी इट्स फाइन, आई विल पे अ बिट एक्स्ट्रा बट आई विल स्टे हेयर बिकॉज आई हैव माई रीजन्स। सो आपके पास भी अगर रीजन्स हैं, स्टे हेयर। बट अगर आप मूव हो सकते हो, आप लाइक यू आर सिंगल और इवन इफ़ यू आर मैरिड, यू डोंट हैव अ किड, आपका इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, प्लीज़ और सिटीज़ में भी जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब ऑप्शंस भी अच्छे मिल जाएंगे, रेंट बचेगा। बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, सुनने में छोटी लगती है बट लेकिन जब आपकी हर मंथ सैलरी में से आधे से ज़्यादा हिस्सा रेंट में चला जाता है ना, then you will realize. So yeah, that was my last advice to you for this video. I hope मैंने इस वीडियो में भी आपको पहले की तरह अच्छे से गाइड किया होगा, जैसे I tried my best. स्टिल कुछ मिसिंग रह गया, कुछ आप और पूछना चाहते हो, प्लीज़ डू कमेंट में बिलो। एंड आपके पास अगर और सजेशंस हैं कि आपको यूके के बारे में कुछ भी पूछना है, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, प्लीज़, my comment section is open for everyone and I will respond to each and every one of you. And जो भी request मुझे सबसे अच्छी लगेगी, that will be my next one. And even if you don't request, I'm anyways going to upload the another video because I think I thought that पहले मेरा जब मैं रशिया में थी at that point, अगर जब मैं आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती थी, एडवाइस करती थी, so you guys were like you know, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करते थे। That's what I want to do here. सो दैट मेरी वीडियोज़ ऐसा ना हों कि किसी को ऐसा लगे कि इट्स यूज़लेस। आई वॉन्ट कि आप अगर मेरे चैनल पे आए हो, आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, तो आप कुछ सीख के ही जा रहे हो, कुछ नया जान के ही जा रहे हो। सो दैट्स इट, या थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अगर कोई भी आपका फ्रेंड जो है वो यूके आ गया है या आने वाला है। आई वुड से या बाय, टेक केयर, सी यू।